हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कोपा थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन ताकि क्वेश्चन इधर उधर ना हो। ये निमी बेस्ड क्वेश्चन है जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो उनमें ये निमी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इन क्वेश्चंस को मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करती जाऊंगी, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे आप कोपा टेट से आईटीआई कर रहे हैं तो आप जरूर ही इंग्लिश को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ना कि हिंदी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच कमांड इज यूज्ड टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। क्वेश्चन पूछ रहा है सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। किस कमांड का उपयोग किया जाता है सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से परमानेंटली, स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो वो कौन सा कमांड है? वो है सेव। ऑप्शन ए राइट होगा, सेव। सेकेंड क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट? तो वो कौन सी कुंजी है, कौन सा शॉर्टकट की है? वो है Ctrl+A। ऑप्शन ए राइट होगा, Ctrl+A। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच टूल इन MS वर्ड इज यूज टू कीप द फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शंस। MS वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? तो कौन सा टूल है? टाइटल बार, टास्क बार, स्क्रॉल बार या फिर क्विक एक्सेस टूल बार? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए ईएस की तैयारी करने के लिए, ईएस जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के लिए मैंने प्लेलिस्ट पर वीडियो डाली है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों है। फर्स्ट ईयर के लिए कुल 9 वीडियो है, बस उतनी आपको देखनी है। बस प्लेलिस्ट पर जाइए, उस पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी करके आपको कुछ मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटीज के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच एरिया इन MS वर्ड इज यूज टू इंटर द टेक्स्ट। विच एरिया इन MS वर्ड इज यूज टू इंटर द टेक्स्ट। MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है? पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है तो वो है वर्क स्पेस, यानी कार्य स्थान। इसको अगर हिंदी में कहें तो कार्य स्थान। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच बार कंटेन्स द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है? MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है? ऑप्शंस है लेआउट, टाइटल बार, स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल बार। इनको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा। इसको लेआउट ऐसे लिख सकते हैं, बस ऐसे, है ना, ऐसे। तो पूछा है विच बार कंटेन्स द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटस बार। क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन है वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन MS वर्ड। MS वर्ड में नजदीकी बटन कहाँ दिखाई देता है? MS वर्ड में नजदीकी बटन कहाँ दिखाई देता है? तो कहाँ दिखाई देता है? टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, खिड़की के शीर्ष दाहिने कोने पर, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। 7 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर। इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है, कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो कौन सा है? वो है MS वर्ड। ऑप्शन ए राइट होगा, MS वर्ड। 8th नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड। इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है? क्या शब्द भरना, शब्द कला, शब्द का रंग या फिर शब्द फॉन्ट? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शब्द कला। 9 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द, इधर ऑफ है, डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सेव, सेंड, सेव एज या फिर रीनेम?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेव एज। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, के रूप रक्षित करें। इसका ट्रांसलेट ऐसे ही होगा, के रूप रक्षित करें। क्लियर। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू एन एक्साइटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। बाहर निकलने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, न्यू, ओपन, पब्लिश या फिर प्रिपेयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओपन। ओपन यानी कि खुला हुआ। वैसे कोपा के स्टूडेंट बहुत ही कम होते हैं जो हिंदी को ज्यादा चूज करते हैं, बोलते हैं कि हमें हिंदी में करवाइए। वैसे कोपा टेट के स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, इंग्लिश को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे जाना है तो हिंदी को पीछे छोड़ना होगा, इंग्लिश को ज्यादा महत्व देना होगा। तो विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउजर। विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है, ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू या फिर फुल स्क्रीन रीडिंग। राइट आंसर हुआ वेब लेआउट व्यू। इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, वेब लेआउट दृश्य व्यू, वेब लेआउट दृश्य। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू। होम मेन्यू में कितने समूह हैं, होम मेन्यू में कितने समूह हैं, तो होम मेन्यू में 5 समूह हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ग्रुप इंक्लूड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन इन एमएस वर्ड। किस समूह में एमएस वर्ड में विकल्पों के माध्यम से सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक शामिल है। ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ऑप्शन डी है स्टाइल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉन्ट। फॉन्ट को फॉन्ट ही बोलेंगे, बस ऐसे हिंदी में लिख देंगे फॉन्ट। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन लेवल 2 पर। पिछले हम क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन लेवल फर्स्ट, अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन लेवल 2 पर। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेवल 2 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, तो त्वरित पहुंच टूल बार का उद्देश्य क्या है, त्वरित पहुंच टूल बार का उद्देश्य क्या है। टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शन, ऑप्शन डी राइट होगा, टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शन। इसको हिंदी में बोलेंगे परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का उद्देश्य, गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है, तो गटर मार्जिन का उद्देश्य है मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। इसमें पूछा है कि गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है। एक हम एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे ये बुक है, आप सभी ने डेफिनेटली बुक तो देखी होगी, ये मैं कैसा क्वेश्चन कर रही हूँ, बुक तो देखी है आपने। तो ये मैंने खुली बुक रख दी है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, आपका कोई चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो बुक जुड़ी होती है, यहाँ पर बाइंड होती है जो बुक, वहां पे इधर साइड ऐसा कुछ छोड़ दिया जाता है, खाली जगह छोड़ दी जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं गटर मार्जिन। तो ये गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड, बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बाइंडिंग साइड पे यह जगह छोड़ दी जाती है, उसे कहते हैं गटर मार्जिन। अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन। ठीक, समझ गए होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस बटन। ये जो क्रॉस बटन है उसका उद्देश्य क्या है, क्लोज बटन, ऑफिस बटन, मैक्सिमाइज बटन या फिर मिनिमाइज बटन। राइट आंसर होगा क्लोज बटन, ऑप्शन ए क्लोज बटन, यानी कि बटन बंद करें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जूम ऑप्शन। जूम विकल्प का उद्देश्य क्या है, जूम विकल्प का उद्देश्य क्या है, तो जूम विकल्प का उद्देश्य इनलार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट या फिर टेक्स्ट साइज। ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। दस्तावेज या पाठ के आकार को बढ़ाएं या कम करें। ये जूम ऑप्शन आप सभी जानते होंगे, जूम ऑप्शन का उद्देश्य क्या होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू टैब सेटिंग। टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल रूलर, यानी कि क्षैतिज रूलर।
क्षैतिज रूलर। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार? व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार? ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के उद्देश्य में क्या है? तो राइट आंसर होगा मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, दस्तावेज को ऊपर और नीचे ले जाएं, मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन। 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडो एक्शन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? एमएस वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? राइट आंसर होगा रीस्टोर प्रीवियस एक्शन, रीस्टोर प्रीवियस एक्शन यानी पिछली कार्रवाई को पुनर्स्थापित करें, पिछली कार्रवाई को पुनर्स्थापित करें, ये होता है अंडो का उद्देश्य। 8th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट रूलर? विच ऑप्शन इज यूज्ड टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट रूलर? रूलर को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? कौन सा है? ऑप्शन बी राइट होगा, व्यू रूलर। 9th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवर पेज? कवर पेज का उद्देश्य क्या है? तो कवर पेज का उद्देश्य है अलो टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन यानी कि शीर्षक, लेखक, दिनांक और अन्य जानकारी भरने के लिए अनुमति देता है। कौन? ये कवर पेज। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच मेन्यू कंटेन्स सिंबल्स ऑप्शन इन एमएस वर्ड? विच मेन्यू कंटेन्स सिंबल ऑप्शन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है? कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसर्ट। इसको इंसर्ट ही लिखेंगे हिंदी में ट्रांसलेट करके। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड बिफोर पेस्ट? विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड बिफोर पेस्ट? पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? राइट आंसर होगा कट कॉपी, ऑप्शन बी राइट होगा, कट कॉपी। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू लोकेट एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर, सिंबल्स और फॉर्मूला इन अ डॉक्यूमेंट? क्वेश्चन पूछ रहा है किसी विकल्प में किसी विशिष्ट वर्ड, प्रतीकों या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइंड। फाइंड को फाइंड ही लिखेंगे हिंदी में। विच फीचर इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट? विच फीचर इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट? समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉलम। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन लेवल 3 पर। इनको हमने डिवाइड क्यों किया है? ताकि आप लोग क्वेश्चंस को ऐसा ना समझे कि अभी सिंपल क्वेश्चन है फिर कठिन है। इनको लेवल के हिसाब से हमने रखा है ताकि इन क्वेश्चंस को आप समझ सकें। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन के लिए आप और भी टॉपिक के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, ईएस की भी उसमें है, उसमें टॉपिक वाइज वीडियो भी डली है। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने डाले हैं, टॉपिक वाइज करके एक प्लेलिस्ट है, वो आप देखिए। और ईएस की भी एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो भी आप जाकर जरूर देखिए। तो क्वेश्चन है, वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले? वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले? क्वेश्चन पूछ रहा है, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहां प्रदर्शित होता है? सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहां प्रदर्शित होता है? प्रदर्शित होता है टाइटल बार यानी कि शीर्षक पट्टी। शीर्षक पट्टी में सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम प्रदर्शित होता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर्स अक्योर्स व्हाइल टाइपिंग? टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑटो करेक्ट यानी स्वतः सही। थर्ड नंबर क्वेश्चन का चलिए कोई नहीं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फूटर इन डॉक्यूमेंट? इंसर्टिंग हेडर एंड फूटर इन डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में हेडर और फूटर डालने का उद्देश्य क्या है? दस्तावेज में हेडर और फूटर डालने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है?
टू अलो पेज हेडर्स एंड फूटर appear on the डॉक्यूमेंट यानी पेज हेडर और फूटर को दस्तावेज पर प्रदर्शित करने के लिए अनुमति देने के लिए। क्लियर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्ड रैप। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्ड रैप। वर्ड रैप का उद्देश्य क्या है। वर्ड रैप का उद्देश्य है मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन यानी पाठ को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाना ही वर्ड रैप का उद्देश्य है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ थिसरस टूल इन एमएस वर्ड। थिसॉरस टूल का उद्देश्य एमएस वर्ड में क्या है। थिसॉरस टूल का उद्देश्य एमएस वर्ड में क्या है। तो उद्देश्य है थिसॉरस टूल का उद्देश्य है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड। ऑप्शन सी राइट होगा। ये मैंने गलत ऑप्शन लगा दिया है। राइट आंसर होगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड। ऑप्शन सी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड। क्लियर। पर्यायवाची और विलोम शब्द, इसको हिंदी में बोलेंगे पर्यायवाची और विलोम शब्द।